फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी देर हो चुकी थी। रूपाली और वर्षा ऑटो का इंतजार करने लगे। रूपाली बार बार हाथ देती पर कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। उधर वर्षा अभी तक सागर की बातों में खोई खुद में ही मगन मुस्कुरा रही थी। रूपाली ने जब देखा उसे तो बोली, ओहो हेलो मैडम, बाहर आ जाओ अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से। ऑटो नहीं मिले तो राम ही जाने क्या होगा। वर्षा, अरे मिल जाएगा, परेशान मत हो। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। वर्षा और रूपाली शंका से थोड़ी पीछे हटते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अगले पल जो व्यक्ति गाड़ी से उतरा उसे देख दोनों डर गईं और गुस्से के मारे हाथ मींचने लगीं। वो आदमी अजीत था। वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इतनी रात को सड़क पर अकेले आप दोनों किसका इंतजार कर रही हैं? वैसे बंदा हाजिर है। वर्षा गुस्से से दांत पीसती रही पर रूपाली बोली, इंतजार नहीं, खोज रही हूँ। कोई लाठी डंडा अंडे टमाटर कुछ भी जो तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। वो घटिया हंसी हंसता हुआ बोला, अरे साली साहिबा, इतना गुस्सा? आप दोनों सहेलियों में एक बात तो कॉमन है, आप दोनों को गुस्सा बहुत आता है ना वर्षा जी? वर्षा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम जाओ यहाँ से। हम क्यों खड़े हैं इससे तुम्हें मतलब नहीं है। अजीत, अरे अरे, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं वर्षा जी, आपने भले रिश्ता तोड़ दिया पर मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। वर्षा, चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगी। अजीत, ये लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वैसे शरीफ घरों की लड़कियां रात को बाहर नहीं घूमती। रूपाली, हाँ नहीं घूमती क्योंकि रात को बाहर तुम जैसे कुत्ते जो घूमते रहते हैं। अब जा यहाँ से वरना अपनी शक्ल भी नहीं पहचानेगा। अजीत को ये बात नागवार गुजरी। उसने रूपाली के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। रूपाली अपने फुल एक्शन में आ गई। रूपाली सिर्फ बातें ही नहीं वार भी तेजी से करती है और वर्षा ने भी उसका साथ दिया। तब तक कुछ और राहगीर आ गए। उन्होंने भी अजीत की अच्छी खासी पिटाई कर दी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी ये हरकत उसे इस कदर भारी पड़ेगी। दोनों ने उसे बहुत मारा। वो गिरते पड़ते अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करता, वर्षा ने गाड़ी की चाबी ले ली और उसे गाड़ी में बंद कर पुलिस और सागर को फोन कर दिया। और जब तक पुलिस आकर उसे पकड़ नहीं ले जाती दोनों वहीं डटी रही। थोड़ी ही देर में सागर और पुलिस दोनों पहुंच गए। पुलिस अजीत को पकड़ कर ले गई। सागर, आई एम सॉरी वर्षा, मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों को यूं अकेले नहीं जाने देना था। आई एम रियली सॉरी। वर्षा, इट्स ओके सागर, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ रहोगे और इस तरह डर कर तो नहीं जिया जा सकता है। सागर, फिर भी वर्षा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे प्रति। वर्षा, अरे बाबा इट्स ओके। अच्छा नेक्स्ट टाइम निभा लेना अपनी जिम्मेदारी। पर हाँ, माँ को सारा किस्सा मत बताना प्लीज, स्पेशली तू रूपाली, तेरे पेट में बात टिकती ही नहीं है। रूपाली, ओके ओके नहीं बताऊंगी, पर जानकारी के लिए बता दूं कि माँ की कॉल आ चुकी है। वर्षा, हाँ मैंने देखा है, मेरे फोन पर भी कई कॉल आई पर मैंने उन्हें अभी मैसेज कर दिया है कि हम डिनर करके लौटेंगे और तू मेरे साथ है। रूपाली, क्या डिनर? डिनर कब किया हमने? भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है, घर जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। सागर और वर्षा हंसते हुए उसे देखने लगे। सागर, डोंट वरी रूपाली, मैं भी आपके साथ हूँ। आपके घर चल रहा हूँ। आंटी को कुछ भी करके बोल दूंगा कि मुझे आपके हाथ का कुछ खाना है तो शायद वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर बना ही देंगी। रूपाली, वाओ ग्रेट आइडिया, चलो चले। सागर ने फोन करके कैब बुलाई और तीनों वर्षा के घर जा पहुंचे। वर्षा की माँ, बेटा कितनी देर लगा दी? सागर, आंटी नमस्ते, वो हम सब डिनर करने लगे इसलिए देर हो गई, सॉरी। वर्षा की माँ, कोई बात नहीं बेटा, पर इतनी देर तक ठीक नहीं है। सागर, जी आंटी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और आंटी एक प्रॉब्लम है। वर्षा की माँ, वो क्या? सागर, डिनर में इन दोनों ने सिर्फ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। वहाँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर सच कहूँ आंटी तो मैं तो भूखा ही रह गया, इसलिए मैं यहाँ तक आया कि आपके हाथों का हलवा ही मिल जाएगा खाने को। वर्षा की माँ, हाँ क्यों नहीं बेटा, आप सब बैठो मैं बनाती हूँ। वर्षा ने कहा, माँ मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सागर, पर आंटी बनाना आप ही, वरना
आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सागर की इस बात पर सब हंस पड़े। थोड़ी देर में हलवा बनकर आया तो सबने मिलकर खाया और राहत की सांस ली। सागर, आंटी अब चलता हूँ। वर्षा की माँ, बेटा यहीं रुक जाओ, आज देर हो गई है। और रूपाली, तू ही कल जाना, अपने पीजी वालों को फ़ोन करके बता देना। रूपाली, जी आंटी, बता दिया मैंने पहले ही। वैसे भी मेरा मन दाल मखनी खाने का था, और वो बना सकती हो आप? सब एक बार फिर हंस पड़े। सागर, अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, अभी माँ से भी बात करनी है। आज उनसे बात नहीं हुई, वो इंतजार कर रही होंगी। वर्षा की माँ, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। घर जाकर सागर ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। सागर की माँ, हेलो, अब मिली फुर्सत? अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये हाल है। सागर, माँ कैसी बातें कर रही हूँ? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। सागर, पहले तो पीछे लगी थी, शादी कर लो शादी कर लो, और अब? अच्छा, हाँ, शाम को मैं वर्षा से मिला था। सागर की माँ, अच्छा, क्या क्या बात हुई? और उसे अपने दिल की बात बताई कि नहीं? सागर, हाँ माँ, सारी बात बता दी और उसका जवाब भी मिल गया। वर्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप सही कहती थी, बस एक ही दिक्कत है माँ। सागर की माँ, क्या बेटा? सागर, माँ, 1 साल पहले उसकी सगाई अजीत नाम के व्यक्ति से हो गई थी। बाद में पता चला कि वो धोखेबाज निकला, तो वर्षा ने मंगनी तोड़ दी, लेकिन वो अभी वर्षा को परेशान करता है। सागर की माँ, तो पुलिस में शिकायत करो उसकी, और तू हमेशा उसके साथ रहे, उसका ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा। इतनी भी बड़ी बात ना है, वो वर्षा का अतीत था, तू वर्षा का वर्तमान है और उसका भविष्य भी। सागर, थैंक यू माँ, लव यू माँ, हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। सागर माँ से बात करके फ्रेश होने चला गया और आकर अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। वहाँ वर्षा, रूपाली भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रूपाली तो सो गई, पर रास्ते में जो कुछ हुआ वो वर्षा को परेशान कर रहा था। एक बार उसने सोचा कि सागर से बातें करे, लेकिन फिर सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसलिए वो सोने की कोशिश में लग गई और जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। उधर सागर भी तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए कि उसका मोबाइल बजा। सागर ने देखा तो एक अनजान नंबर था। सागर ने फ़ोन रिसीव कर, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो सागर ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में फिर उसी नंबर पर कॉल आई और सागर ने रिसीव किया, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सागर बोला, भाई बेरोजगार हो तो क्या कोई काम, कोई जवाब नहीं दोगे और मुझे ही परेशान करोगे? सागर जल्दी में था, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया और ऑफिस आ गया और अपने काम में लग गया। दोपहर हो रही थी, लंच का टाइम होने वाला था, तभी वर्षा का फ़ोन आया। हेलो मिस्टर सागर, क्या आपने लंच कर लिया? सागर, नहीं वर्षा जी, अब तो भूख प्यास सब कहीं खो से गए हैं। वर्षा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? सागर, अरे वर्षा जी, बस कुछ मत पूछिए, जाने कौन सी बीमारी लग गई। वर्षा, फिर तो बड़ी बीमारी है। सागर, हाँ जी, है तो बहुत बड़ी। वर्षा, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सागर जी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तीनों टाइम अपनी स्वीट वॉइस में मेरा हाल चाल लेते रहा करिए, बंदा ठीक हो जाएगा। वर्षा, अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी हैं। सागर, मैं तो सीधा साधा शरीफ इंसान था, जब से तुम मिली जाने क्या हो गया। वर्षा जोर से हंसी। सागर, ऐसे ही हंसते रहना वर्षा, और तुम्हें मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करना है। और हाँ, जाकर लंच कर लो। सागर, ओके, जो हुकुम रानी साहिबा, पर आप भी खा लो और अपना ख्याल रखना। वर्षा, ओके महाराज, आप चले लंच करने? सागर, जी हाँ बिल्कुल। वर्षा, बाय बाय, मिस यू सागर। सागर, मिस यू टू। सागर कैंटीन आ गया लंच के लिए और वर्षा रूपाली के साथ। शाम 7 बज गए थे और सागर अभी भी कुछ फाइलों में उलझा हुआ था। उसके दोस्त ने कहा, चल सागर, कल कर लेना। सागर बोला, तुम लोग चलो, मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। सागर ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और बाहर निकलकर जाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो हैरान हो गया और बोला, तुम यहाँ? कविता, हाँ सागर, मुझे माफ कर दो। और मैं? सागर, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। और हाँ, एक और बात, मेरी जिंदगी में वो आ चुकी है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है, जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। कविता, वर्षा? वर्षा नाम है ना उसका? सागर, तुम्हें कैसे पता? कविता, सब पता है सागर, तुमसे दूर थी पर तुम्हारी हर खबर रखती थी, क्योंकि आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई। सागर, जस्ट शट अप कविता, ये बताओ तुम वर्षा के बारे में कैसे जानती हो? कविता, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? सागर, फर्क पड़ता है, और खबरदार जो तुम हमारे बीच आई या उसे नुकसान पहुंचाया तो। कविता, सागर, तुम मुझे आज भी गलत समझ गई, मैं तो तुमसे माफी मांगने और तुम्हारे नए जीवन की बधाइयां देने आई थी। हम इतने साल साथ रहे, कितने खूबसूरत पल जिए,
अब इतना हक तो बनता है सागर। नहीं, कोई हक नहीं। वो सारे हक तुम्हारे होते। आज वर्षा की जगह तुम होती। लेकिन अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता। पर तुम्हें तो शादी की रस्में, प्यार सब बकवास लगती है ना। कप्तान, सॉरी सागर, उस वक्त मैं गलत थी। पर अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। सागर, अच्छी बात है कप्तान, पर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जाओ और फिर से ढूंढ लो कोई अपने जैसा। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं। कविता गुस्से और अपमान से भर गई। वो जबरदस्ती सागर का हाथ पकड़ने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और जोर जोर से शोर मचाने लगी। सागर जितना उसे छिटकने की कोशिश करता, वो उतना ही उसके करीब आती गई और उससे लिपट गई। अब तक राह चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को देखते ही कविता, देखिए, यह आदमी मुझे जबरदस्ती कर रहा है, प्लीज बचाओ मुझे। सागर चिल्लाया, नहीं, ये झूठ बोल रही है। पर कौन सुनता। लोगों को तो जैसे मौका चाहिए। सबने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। सागर चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर सुनता कौन है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पीसीआर वैन उधर से गुजर रही थी, तो पुलिस ने रोककर उसे छुड़ाया। पर तब तक कविता वहां से खिसक चुकी थी। सागर ने पुलिस से सारी बात बताई और कविता भी नहीं मिली, तो पुलिस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। सागर किसी तरह गिरते पड़ते ऑटो लेकर घर पहुंचा। उसे कुछ खरोच और आंतरिक चोटें पहुंची थी। उसने खुद ही बैंडेज किया और पेन किलर ले लिया। सारे वाकये से वो सकते में था। उसने सोचा कि वर्षा को बताओ, पर इतनी रात गए, वर्षा परेशान होगी। वो सोच उसने कुछ नहीं बताया। सोचा कल सुबह बता दूंगा। वर्षा का मैसेज भी आया था, तो उसने कहा कुछ काम है, कल बात करते हैं। वर्षा ने सोचा हो सकता है कोई जरूरी काम हो, तो उसने भी इट्स ओके और गुड नाइट करके फोन रख दिया। इधर सागर दर्द में छटपटाते हुए काफी देर परेशान रहा। फिर बहुत देर बाद उसे नींद आई। वो काफी देर से सोया, इसलिए सुबह आंख ना खुली। इधर वर्षा फोन पर फोन किए जा रही थी। 7 बज रहे थे। वर्षा की 10-15 मिस्ड कॉल। सागर की आंख खुली तो वर्षा की इतनी कॉल देख परेशान हो गया। अब इसे क्या हुआ। उसने तुरंत वर्षा को फोन मिलाया। सागर, हेलो वर्षा। सॉरी, वो वर्षा, क्या कर रहे थे। कब से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। सागर, कुछ नहीं, वो मैं लेट सोया था इसलिए आंख नहीं खुली। वर्षा, ओके, एफबी ओपन करो, एक वीडियो है उसे देखो। सागर, क्यों, क्या हुआ। वर्षा, तुम वो वीडियो देखो, तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। सागर ने एफबी ओपन की तो उसने वीडियो देखना शुरू किया। वर्षा, क्या है ये सब। वर्षा, वही तो मैं पूछ रही हूँ सागर, ये सब क्या है। तुम किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हो उस वीडियो में। मैंने जब मैसेज किया तो कहा जरूरी काम है। स्टॉप इट वर्षा, वो सब झूठ है। सागर ने झुंझलाहट में कहा। वो हैरान परेशान था। वो वीडियो तो कल रात का था, जिसमें कविता ने जबरदस्ती उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सागर, वर्षा, ये सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। वो कविता खुद आई थी मेरे पास और जबरदस्ती मेरे करीब आई। ये रोना धोना सब उसका नाटक है। उसने तो मुझे लोगों से पिटवाया भी। वर्षा, और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो। सॉरी वर्षा, मैंने सोचा इतनी रात को तुम्हें परेशान क्यों करूं। सुबह बता दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुबह तक ये सब हो जाएगा। वर्षा, सागर, मैं मान भी लेती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर सबको कैसे बताओगे कि क्या हुआ था। कोई सबूत है। सागर, वर्षा, तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। वर्षा, पर सागर, कितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। सागर के फोन पर भी बहुत सारे कॉल आने लगे, उसके दोस्तों के। वर्षा ने कहा, सागर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हिम्मत रखो, हम मिलकर इससे निपट लेंगे। तुम घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं रूपाली के साथ आती हूँ, फिर पूरी बात बताना और देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। वर्षा ने फटाफट रूपाली को कॉल करके सागर के घर पहुंचने को कहा और शॉर्ट में प्रॉब्लम बताई। रूपाली और वर्षा बिना देर किए सागर के पास पहुंची। शुक्र था कि तब तक कोई मीडिया या पब्लिक वहां नहीं पहुंचे थे। वर्षा को देखते ही सागर उसके गले लग गया। सागर, वर्षा, मैं सच कह रहा हूँ। वर्षा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर इतना ही यकीन है जितना अपने भगवान पर, और ये मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रूपाली, हाँ सागर, झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, सच को हरा नहीं सकता। वर्षा, अच्छा रूपाली, सबसे पहले एक काम करो कि इस वीडियो को वायरल होने से रोको, कैसे भी, और जो भी कंटेंट है उसे हटाओ। रूपाली, मैं देखती हूँ वर्षा, मेरा एक दोस्त है जो ये सब कर सकता है, मैं उससे बात करती हूँ। वर्षा, और सागर, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि कोई यहाँ तक पहुँचे।
सागर, लेकिन कैसे? तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वर्षा ने खिड़की से झांक कर देखा तो परेशान हो गई। कुछ लोग और मीडिया वाले उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे। वर्षा, सागर, कोई और रास्ता है बाहर जाने का? सागर, क्यों, क्या हुआ? वर्षा, जिसका डर था वही हुआ। भीड़ जमा हो रही है और ये सारे पागल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सागर, वर्षा, तुम्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। कोई और रास्ता हो तो बताओ। सागर, नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, पानी की पाइप के सहारे उतरा जा सकता है। वर्षा, तुम पाइप से जाकर नीचे उतरो और मेरे घर पहुंचो, मैं रूपाली को लेकर आती हूँ। सागर, पर वर्षा, तुम दोनों कैसे भीड़ से निकलोगे? वर्षा, अरे हम दोनों को कौन जानता है, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। सागर, नहीं वर्षा, मैं तुम्हें मुसीबत में डालकर खुद भाग जाऊं, ये नहीं होगा मुझसे। रूपाली, अरे सागर, समझने की कोशिश करो, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं, और हम किसी तरह उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम नहीं गए तो जरूर प्रॉब्लम होगी। वर्षा, हाँ सागर, रूपाली ठीक कह रही है, इससे पहले लोग यहाँ आए, तुम जाओ। सागर, वर्षा ने सागर का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यकीन करो सागर, सब ठीक हो जाएगा और हम साथ होंगे। सागर वर्षा को गले लगाकर भावुक हो उठा। वो बोला, वर्षा, हम साथ होंगे हमेशा के लिए, प्लीज अपना ख्याल रखना। रूपाली, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। सागर जल्दी से खिड़की के रास्ते पाइप पकड़कर बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से उतर गया और चुपचाप किसी तरह वर्षा के घर की तरफ चल दिया। उधर सागर के जाते ही रूपाली और वर्षा ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और मुस्कुराए। उसके बाद दोनों जोर जोर से चिल्लाती हुई, अरे चला गया लगता है घर छोड़कर, बच गया वरना आज छोड़ती नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? इस तरह आपस में बात करती दोनों बाहर की तरफ आने लगे। लोग उन्हें देखकर हैरान, तुम दोनों कौन हो और यहाँ? रूपाली ने आत्मविश्वास से कहा, अरे अंकल, जब वीडियो देखा तब मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर बिना कुछ सोचे मैं अपनी सहेली के साथ आ गई, सोचा दोनों मिलकर उसकी धुलाई करेंगे, पर लगता है भाग गई। अरे बेटा देखो, क्या पता घर में छुपा हो। रूपाली, मैंने तो देख लिया है, एक बार आप लोग भी अच्छे से देख लो, मिले तो बताना, उसे गंजा कर दूंगी। सारे लोग अंदर कमरों में दाखिल हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। तब तक दोनों वहां से खिसक लीं और घर आ गए। अब तक सागर भी आ चुका था। वो बहुत परेशान था। दोनों को देखते ही उसकी जान में जान आई। सागर, थैंक गॉड तुम दोनों सेफ हो और घर आ गए। वर्षा की माँ, बेटा ये सब क्या हो रहा है? सागर परेशान है बहुत। और तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? तुम तो सागर से मिलने गई थी ना? वर्षा, माँ सब बताती हूँ, फिलहाल कोई भी आए तो यूं दरवाजा मत खोलना और हो सके तो अंदर मत आने देना। वर्षा की माँ, पर बेटा बात क्या है? वर्षा ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो वर्षा की माँ बोली, बेटा अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, पर अब आगे क्या करोगे? वर्षा बोली, यही सोचना है, अब चलो हम सब अंदर चलते हैं। और सागर, तुम अपनी माँ को कॉल करके बता दो, एक दो दिन काम में ज़्यादा बिजी रहोगे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे, इससे उन्हें परेशानी नहीं होगी। सागर ने कहा, ठीक है, और सभी अंदर चले जाते हैं। रूपाली, देख क्या हुआ, ये वीडियो हटे कि नहीं? रूपाली, हाँ मैं देख बात करती हूँ। फोन पर बात करने के बाद रूपाली ने सबको बताया कि वीडियो तो हट गया है और अब लोग उसे नहीं देख पाएंगे। वर्षा, गुड। अब सोचने वाली बात यह है कि वीडियो बनाया किसने, मतलब कविता के गेम में कोई और भी शामिल है जिसने सिर्फ उसी हिस्से का वीडियो बनाया जिसमें कविता अपना नाटक कर रही थी। रूपाली, हाँ यार, कविता फुल प्लान के साथ आई थी, उसका मकसद ही सागर को बदनाम करना था ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। सागर, यार पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक आई और सारा ड्रामा शुरू कर दिया। वर्षा, सागर, क्या कविता पहले भी तुम्हें कांटेक्ट करने या मिलने की कोशिश की थी? सागर, नहीं, जाने के बाद इतने दिनों में कभी नहीं, पर हाँ कल सुबह एक कॉल से 2 बार कॉल आई, मैंने उठाया पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। वर्षा, कहीं ये कविता तो नहीं? सागर, सागर, क्या मालूम। रूपाली, अरे तो ट्रू कॉलर पर डालो नंबर, शायद कोई क्लू मिल जाए। वर्षा, हाँ ये ठीक रहेगा। रूपाली, वर्षा जरा सोचो, तो उस दिन तुम्हें अजीत ने परेशान किया और कल कविता सागर को, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिले हुए हो और तुम दोनों को परेशान कर अलग करना चाहते हो? वर्षा, अगर ऐसा है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सागर, रूपाली ठीक कह रही है, ऐसा हो सकता है वर्षा, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, इस सब से सागर को कैसे बचाया जाए? इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास तो उस कविता के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। रूपाली, तो तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के पास ही हुआ था ना,
सागर ने हाँ में जवाब दिया और तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पे खुशी की चमक आ गई। तीनों एक साथ चिल्लाए, सीसीटीवी। वर्षा, तुम ऑफिस फोन करो और कैसे भी पता करो कि कल की फुटेज है कि नहीं, मैं जाकर ले आऊंगी। सागर ने थोड़ी देर में अपने एक खास दोस्त को कॉल किया जो वहीं ऑफिस में काम कर रहा था और उसको सारी बात बताई। उसने थोड़ी देर में कॉल करने की बात कहकर फोन काट दिया। करीब 15-20 मिनट बाद सागर के दोस्त की कॉल आई। उससे बात करते करते सागर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वर्षा और रूपाली समझ गई कि काम हो गया। सागर ने बताया कि रात वाली घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी और उसने रिकॉर्डिंग ले रखी है। सागर, चलो चलते हैं, वो क्लिप हमें देखनी है, चलो जल्दी चलो। वर्षा, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? सागर, अपने दोस्त को बोलो कि वो क्लिप लेकर यहीं आ जाए। सागर, वर्षा जाना तो पड़ेगा। वर्षा, ओके नो प्रॉब्लम, तुम कैब बुक करो, हम तीनों वहां जाएंगे। रूपाली, गुड आइडिया। सागर ने कैब बुक की और तीनों सागर के ऑफिस चल पहुंचे। सागर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, कई सारे लोग एक साथ सवाल करने लगे, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। वर्षा और रूपाली ने सबको समझाने की कोशिश की कि सागर बेकसूर है और जल्दी ही सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। तब सागर खुद आगे आया और बोला, एक बार शांति से आप लोग मुझे सुन ले। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप लोग मेरा यकीन करें, रात की घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम सब वही देखने जा रहे हैं। चाहे तो आप सब हमारे साथ चलें और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। सागर की बातों का उन पर असर हुआ और वो सब सीसीटीवी फुटेज देखने को तैयार हो गए। सभी वहां पहुंच गए जहां रिकॉर्डिंग देखी जानी थी। सागर के दोस्त ने रिकॉर्डिंग ऑन की। उसे देखकर लोगों को सच पता चला। उन्होंने माफी मांगी सागर से और बोली, सागर, तुम इस फुटेज के आधार पर उस पर केस करो, उसे सजा दिलवाओ। और ये कहकर सब चले गए। सागर ने अपने दोस्त से फुटेज फिर से दिखाने को कहा। अचानक सागर ने एक जगह कुछ देखा तो उसने वीडियो स्टॉप किया। ये क्या? फुटेज में वो आदमी भी कैद हो गया जो शायद ये वीडियो बना रहा था। जूम करने पर, वर्षा, ये तो अजीत है। सागर, क्या? वर्षा, हाँ सागर, ये अजीत है। रूपाली, मतलब हमारा शक सही साबित हुआ। इन दोनों ने मिलकर सागर को फंसाया है। इसको तो गंजा कर दूं मैं। सागर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सागर फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को फुटेज दिखाकर अजीत और कप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तीनों की जान में जान आई। तब रूपाली ने कहा, पर वर्षा, एक काम और करना है। जिन लोगों ने सागर का वीडियो देखा है वो तो उसे गलत ही मानेंगे, उनको भी सच बताना है। वर्षा, वो कैसे रूपाली? सागर, इस फुटेज में सारी बातें क्लियर है, तो अब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे ताकि सबको सच पता लगे। वर्षा, सही कहा तूने। रूपाली ने वही अपने फोन से वीडियो अपलोड की और थोड़ी ही देर में लोगों के जवाब भी आने शुरू हो गए, जिसे पढ़कर उन्हें पता चला कि गलती सागर की नहीं बल्कि उसे तो फंसाया गया था। सागर ने वर्षा रूपाली का शुक्रिया कहा। रूपाली, देखा सागर, एक एहसान और कर दिया। सागर, हाँ हाँ, आई एग्री एंड थैंक। रूपाली, थैंक से काम नहीं चलेगा। सागर, फिर क्या? रूपाली, तो क्या, जूते चुराई की रकम दुगनी और मेरा बॉयफ्रेंड जरा जल्दी ढूंढो। उसकी बात सुनकर सागर और वर्षा हंसने लगे। फिर तीनों घर आ गए और माँ को सारी बात बताई। वर्षा की माँ बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा, अब तुम सब आराम से बैठो, मैं तुम सबके लिए खाना लाती हूँ। रूपाली, तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाई है। रूपाली उनके गले में हाथ डालकर, ओ आंटी, यू आर सो स्वीट। तीनों खाना खाने बैठे तो वर्षा बोली, सागर, माँ से बात कर लेना, वो परेशान होंगी। सागर, हाँ वर्षा, पर अभी नहीं, घर जाकर। वर्षा की माँ, अरे बेटा, आज यहीं रहो, लोगों का क्या भरोसा, जब तक दोनों गिरफ्तार नहीं हो जाते यहीं रहो। सागर, लेकिन आंटी जी। रूपाली, अरे इतने प्यार से कह रही हैं तो रुक जाओ, मुझे देखो, इनका प्यार ही है जो मैं यहाँ से ज्यादा हिलती नहीं। सब फिर से हंसने लगे। तब सागर ने कहा, ठीक है आंटी, फिर मैं माँ से बात कर लेता हूँ। रूपाली, अच्छा वर्षा, मैं निकलती हूँ, वो दोनों जैसे ही अरेस्ट हो मुझे बताना। वर्षा, पर तू कहाँ जा रही है, रुकना। रूपाली वर्षा के कान में फुसफुसाते हुए, अरे समझा कर, खुश हो जा, तुझे मौका दे रही हूँ सागर के साथ टाइम स्पेंड करने का। वर्षा, रूपाली तू पिटेगी। रूपाली हंसते हुए, अरे मैं तेरी मदद कर रही हूँ और तू, अच्छा मैं निकलती हूँ, टेक केयर। सागर ने अपनी माँ को फोन मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत परेशान हो गई थी और बोली, बेटा तू वापस आ जा, बहुत नौकरी मिल जाएगी, वो शहर अच्छा नहीं है। सागर,
अरे मेरी भोली माँ, अच्छा कैसे नहीं है? इतने अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और तेरी बहू भी तो इसी शहर की है। कहते हुए उसने वर्षा की ओर देखा तो वर्षा शर्मा गई। सागर की माँ, अरे हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें वर्षा जैसी जीवन साथी मिली है। अब देर मत करो, जल्दी से मेरी बहू को मेरे घर ले आओ। सागर, हाँ माँ, बहुत जल्दी। और ये कहते हुए मुस्कुरा उठा। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन से खबर आई कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और सागर को जाकर उसकी शिनाख्त करनी है। सागर ने जाकर उन दोनों की शिनाख्त की, जिसके बाद उन दोनों को जेल हुई। 2 दिनों बाद सागर की माँ वर्षा से मिलने उसके घर आई। वर्षा का रूप और स्वभाव देखकर खुशी से भर गई। सागर और वर्षा की माँ ने दोनों की शादी पर मुहर लगा दी और अच्छा मुहूर्त देखकर जल्द से जल्द शादी की घोषणा कर दी। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सच्चे प्यार की बदौलत सागर और वर्षा इस परीक्षा को पास कर शादी के बंधन में बंध गए। रूपाली ने अपने जूते चुराई की रकम पूरी की, पर एक सच्चे जीवन साथी की तलाश जारी थी। हालांकि सागर में अभी भी ये जिम्मेदारी ले रखी है और तीनों बहुत खुश हैं। सागर की माँ बीच बीच में मिलने आती है और अक्सर सागर वर्षा के साथ अपने घर अपनी माँ से मिलने पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।